बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान, और जो बातें मैं करता हूँ वो कोई पेश गोई या कोई इस तरह की इल्म नजूम के मुतल्लिक़ा नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ कि जब आप आलमी मंजरनामे को देखते हैं तो उस तनाज़र में आप बात करते हैं। मैं पिछले एक हफ़्ते से कह रहा था कि जंग का मैदान यूएई में लाया जा रहा है और इसमें अब यूएई को इन्वॉल्व किया जाएगा। आप देख लें कि एक हफ़्ते की डेवलपमेंट, ओपेक से यूएई बाहर गया और अब उस पर ईरान की जानिब से मिसाइल दाग दिए गए। कल का दिन जो था यूएई के रहने वालों के लिए काफ़ी भारी गुजरा, क्योंकि एक नोटिफिकेशन के तहत गवर्नमेंट ने तमाम लोगों को घरों में जाने को कह दिया और कहा कि ईरान मिसाइल हमला कर रहा है और ये मिसाइल जो हैं उनको हमारी जो फ़ौज है वो इंटरसेप्ट भी कर रही है और रोक रही है। हालांकि ये यहूदी रोक रहे थे जिन्होंने अपना आयरन डूम वहाँ पर लगाया है। ये आयरन डूम जो है वहाँ पर लगाने के बाद जो मिसाइल ईरान की तरफ से आए उनको रोके, लेकिन जो ऑयल रिफाइनरी फजीरा में थी उसको वो मिसाइल लग गया और उसमें से आग के शोले बुलंद हो गए। स्टोरीज़ आपको जो है वो नेट से मिल भी सकती हैं, उसकी वीडियोस भी आ गई कि अल-फजीरा यूएई की बंदरगाह पर ऑयल रिफाइनरी में आग लगी हुई है। और आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था कि अगर ईरान की ऑयल रिफाइनरीज़ पर हमला होगा तो फिर उसके बाद यूएई की ऑयल रिफाइनरीज़ जो हैं, जो कि अबू धाबी में सबसे बड़े जो इनके ऑयल डिपोज़ हैं, उनमें आग लगेगी और ये ऐसी आग होगी जिसका ऐसा धुआं होगा जो दहीमा होगा, हर घर में दाखिल हो जाएगा वो धुआं, यानी उसके असरात जो हैं हर घर में जाएंगे। वह दहीमा का लफ्ज़ जो है मैंने हदीस पाक से जो है लिया था और मैंने कहा था कि ये एक ऐसी जंग और ऐसी आग होगी जो जिसका धुआं हर घर में दाखिल होगा और कोई घर ऐसा नहीं होगा जो उससे मुतासर नहीं होगा। यही आग जो है तेल की ये फैलने जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि तेल की प्राइसेस ज़्यादा है, लेकिन मेरा अंदाज़ा था कि $300 पर बैरल पर चली जाएंगी। 114 109 पे इस वक्त ट्रेड हो रहा है ब्रेंट और क्रूड ऑयल जो है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के जो है वो धमकी लगा रहे हैं कि जंग ने तूल पकड़ा तो ये $300 तक जाएगा। अंदाज़ा करें पाकिस्तान में ये 1000 रुपये लीटर होगा अगर ये इस तक गया तो। लेकिन अल्लाह ना करे ये ऐसी सूरत हाल पैदा हो, लेकिन जंग जो है वो यूएई में चली गई है। कल जिस तरह से अलार्म बजे और कल जिस तरह से लोगों को ये हम तिल एबब में देखा करते थे ईरानी मिसाइल आने से पहले वहाँ पर था, और मैंने कहा नेतन्याहू बड़ी ही चालाकी के साथ सारी जंग जो है वो मुत्तहिदा अरब अमारात में लेकर आ रहे हैं। मुसलमान को मुसलमान से लड़ाने का इससे बेहतर मौका शायद उनके पास नहीं था, जो उन्होंने अवेल कर लिया। अपना आयरन डूम जो है वो दुबई वगैरह में ले आए। अब उनसे ज़रिए लोगों को बताया जा रहा है कि मिसाइल्स को इंटरसेप्ट किया जा रहा है, यहूदी हमारे मोहसन हैं, ये इनको नया पैगाम दिया जाएगा और यूँ ईरान पर होने वाला हर हमला जो है उसका जवाब यूएई में लोगों की तबाही के साथ रिसीव होगा। रोक सकते हैं या नहीं रोक सकते, कितने रोके कितने नहीं रोके ये अलग बात है, लेकिन कल के दिन ही यूएई के एक जहाज़ पर हमला होता है, ऑयल टैंकर था, उस पर हमला किया गया, ड्रोन्स गिराए गए उसके ऊपर, उस पर आग लगी। उसके बाद अल-फजीरा बंदरगाह पर ऑयल रिफाइनरी के अंदर आग के शोले बुलंद हुए, जिसे दूर से भी देखा गया है। ये जंग जो है आहिस्ता आहिस्ता इसको क्या कहेंगे एस्केलेट कर रही है या बढ़ रही है, ये कहना ज़रा ज़्यादा मुनासिब है, क्योंकि प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत अमेरिका ने अपने जहाज़ गुजारने थे। दावा तो किया, गुजारे नहीं। पासदारान इनकलाब ने बिल्कुल सही कहा कि सिर्फ दावा है कि 2 जहाज़ गुजार दिए, गुजारा उन्होंने नहीं। हाँ, गुजारने की कोशिश की, जिस पर तनबीहन जो है ड्रोन्स और क्रूज़ मिसाइल जो हैं चलाए गए। तनबीहन से चलाने का मुराद ये थी कि इसको मारा नहीं गया, मारा जा सकता है। सेंटकॉम ने भी ये कहा कि उनको कोई मिसाइल नहीं लगा किसी जहाज़ को, तो ईरान ने भी इसको यही कहा था कि ये तनबीहन जारी जो है फायर किए गए थे। जहाज़ों ने अपना रास्ता बदला तो हमने इरादा बदल दिया और उनको नहीं किया। हाँ, एक बात पासदारान इनकलाब कहते हैं कि उन्होंने इरादतन जो है यानी इरादा करके या प्लानिंग करके फजीरा में मौजूद ऑयल जो रिफाइनरी है उसको निशाना नहीं बनाया। असल में निशाना अमरीकी जहाज़ थे, लेकिन मिसाइल जो है वो रिफाइनरी पर जाकर लगा। ऐसी गलतियों से ही जंगें जो हैं वो बढ़ जाया करती हैं। ईरान की इस जो है बात को मुत्तहिदा अरब अमारात किस तरह लेते हैं या उस पर क्या रद्द-ए-अमल दिखाते हैं, ये कह दिया है मुत्तहिदा अरब अमारात ने कि वो इसका जवाब देने का हक़ महफूज रखते हैं। सऊदी अरब के वली अहद ने भी, मोहम्मद बिन सलमान ने भी फ़ोन किया है मुत्तहिदा अरब अमारात के जो
سربراہ ہیں ان کو، اور ان سے یہ کہا ہے کہ وہ اس معاملے کو بردباری اور تحمل سے دیکھیں، لیکن ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اسی طرح بہت سارے ممالک نے متحدہ عرب امارات کو جو ہے یہ بات کہی ہے کہ وہ ان کے ساتھ ہیں، لیکن اصل ساتھ تو اسرائیل نے بہرا ہے، جو کہ اس وقت موجود ہے متحدہ عرب امارات میں۔ عملاً جو ہے اس کی فوج کو اور اس کی فضائیہ اور اس کے میزائل انٹرسیپٹرز کو یہودی ہی کنٹرول کر رہے ہیں۔ ایران کے ساتھ مقابلہ ہے، اب دیکھتے ہیں کہ اس کا جواب آج یا کل میں دیا جاتا ہے یا نہیں دیا جاتا، لیکن میری وہ کہی ہوئی بات جو پچھلے ہفتے میں نے کہی تھی کہ اگلے ہفتے میں جنگ شروع ہوگی، کل منڈے کے دن یہ دوبارہ سے میزائل جو بازی ہے شروع ہوئی ہے، ابھی ذرا آہستہ ہے کیونکہ ابھی امریکہ نے اس میں کودنا ہے۔ امریکہ چاہتا ہے کہ پہلا میزائل جو ہے متحدہ عرب امارات سے فائر ہو، ذہن میں رکھیے گا، چاہتے یہ ہیں کہ پہلا میزائل متحدہ عرب امارات سے فائر ہو تاکہ ہم متحدہ عرب امارات کو بچانے کی خاطر جو ہے ایران پر حملہ کریں اور کہیں کہ جی ہمارے اتحادی ملک پر حملہ کیا گیا تھا، اس لیے ہم اس کا جواب دے رہے ہیں۔ ایک یہ پلی لیں گے، اور دوسرا اس کے بعد وہ جتنے میزائلز اور جتنے جو ہے بوم گرائیں گے، جہاز اڑائیں گے، بحری بیڑے لائیں گے، اس کا خرچہ بھی متحدہ عرب امارات سے کلیم کر سکیں گے کہ اسے بچانے کے لیے یہ سارے اقدامات کیے گئے ہیں۔ بڑی ہی گہری سازش، گہری چال یہود و نصارہ نے کھینچ رکھی ہے، اور انہوں نے جو ہے متحدہ عرب امارات کو مکمل اپنے کنٹرول میں، اپنے کیا کہتے ہیں اس کو، پنجوں میں جکڑ رکھا ہے۔ اور یہ پنجوں میں جکڑنا جو ہے اب نظر آ رہا ہے، نہیں نظر آ رہا تو متحدہ عرب امارات کے امیروں کا نظر نہیں آ رہا۔ اگر وہ جنگ کے 40 روز کی جنگ کے بعد ہی اپنی علیحدگی کا اعلان کر دیتے تو میرا خیال تھا کہ وہ اس جنگ سے مزید یا اس کی تباہ کاریوں سے مزید بچ سکتے تھے، لیکن نہیں بچ پائے۔ اب ہوگا کیا؟ اب یہی ہوگا کہ جو بھی حملہ ہوگا اس کو یہ کہا جائے گا کہ متحدہ عرب امارات کی تحفظ کے لیے کیا جا رہا ہے۔ کل میزائل بازی شروع ہو گئی، آج اس میں دیکھیں کیا تیزی آتی ہے، کیونکہ سینٹ کام کہہ رہا ہے کہ اس نے آبِ حرمز میں جانا ہی جانا ہے، اور ایران کہہ رہا ہے کہ آنے والے جہازوں کو واپس جانے نہیں دیا جائے گا، تباہ کر دیا جائے گا۔ میزائل جو ایران کے ہیں وہ محفوظ ہیں، 80% محفوظ ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ جو مرضی کہتے رہیں، ڈونلڈ ٹرمپ تو اس جنگ میں آگے آنے والے دنوں میں $300 پر بیرل جو ہے آئل دیکھ رہے ہیں، ان کو دیکھنے دیں، لیکن ایران جو ہے وہ بھرپور جواب دے گا۔ متحدہ عرب امارات کو آج بھی یہی فیصلہ کرنا چاہیے کہ وہ اس جنگ میں شامل نہ ہوں۔ وہ کہیں امریکہ اور اسرائیل کی جنگ ہے، وہ ایران کے ساتھ کریں، ہمارا ایران کے ساتھ کسی قسم کا کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ اگر یہ جنگ روکنی ہے تو پہل جو ہے متحدہ عرب امارات کو کرنی ہے، جس کے گھر میں آ کر یہود و نصارہ جو ہیں اپنا اسلحہ اور مزائز لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔